दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं सुबह के 7:30 बजे। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी अभी छोड़ कर आई हूँ। बस पढ़ती उसको ना बस में बिठा करके बस आगने के बाद में नाश्ता किया है और बस अपने अब काम में लगती हूँ मैं। तो कल छुट्टी थी बच्चों की, कल बच्चे स्कूल नहीं गए थे, कल घर पर ही थे। तो सुबह के टाइम मतलब छुट्टी का जो टाइम होता है, छुट्टी का जो दिन होता है मेरा, तो उसमें सुबह के टाइम मेरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो बस वो इसलिए नहीं धुल पाते क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। तो हम सुबह ही थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो बस एक थोड़ा सा लेट उठने में ही तो सारे काम लेट होते चले जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर फिर टंकी भी चली जाती है 10 बजे के बाद में, तो उसमें बस खाना वगैरह ही बना पाती हूँ मैं इतना। तो बस वो मतलब टंकी भग जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाया मेरा, कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो कपड़े मैंने कल शाम के टाइम धोए थे। शाम के टाइम कपड़े धोने का मेरा ये फ़ायदा है, एक तो यहाँ पर धूप नहीं रहती है, छाएँ आ जाती है, तो थोड़ा गर्मी कम होती है। दूसरा, अगर मैं प्रत्यूष के पापा घर होते हैं, छुट्टी का दिन है और हम लोग मैं मतलब मशीन लगाऊंगी शाम के टाइम, तो थोड़ी सी हेल्प प्रत्यूष के पापा करा देते हैं। खाना ही वगैरह बनाना होता है शाम के टाइम। तो ये है कि शाम के टाइम जो है अपना काम थोड़ा सा सुबह का हल्का हो जाता है कपड़े धोने के बाद में। तो बस मेरे कपड़े रात के छत पर ही पड़े हुए हैं, अभी मैं उतार करके नहीं लाई हूँ। तो बस चलते हैं, अब हम अपने कपड़े लेकर आते हैं उतार कर। तो बस चलो, आप भी चलो मेरे साथ में। थोड़ी सी हवा चल रही है ऊपर, बहुत अच्छी वाली ठंडी ठंडी सी। और आज मुझको गेहूँ भी धोने हैं। कई दिन हो गए थे, मतलब कई दिन क्या 8-10 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए जब नाच धोया था, गेहूँ धोए थे तो वो ख़त्म। तो ये देखो धूप अभी इतनी है नहीं, और ये देखो सामने मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैंने रात धोए थे। तो बस अब हम ही नहीं तो अब हम कपड़े उतार लिए हैं और चल दी हूँ मैं नीचे। कपड़े लेकर के कपड़े में ले जाकर रख दूँगी। टाइम मिलेगा तो इन्हें फोल्ड कर देंगे, नहीं तो फिर दोपहर को आकर के करेंगे। कोशिश करूँगी जो मैं कर ही इनको चली जाऊँ। तो ये देखो दिखाती हूँ कि बच्चे कितना सामान मेरा फैला करके घर में जाते हैं, कितना सामान बच्चे फैला करके जाते हैं। देखो सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं ये। अब इसी को मुझे समेटना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये सारा काम मुझे, सारा बिस्तर वगैरह सब ठीक से लगाने पड़ेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं।
और फिर देखो मैं अब अपने काम पर लग जाती हूँ, नहीं करूँगी तो फिर वही है, शाम मतलब दोपहर ज़्यादा हो जाएगी। और देखो बाहर भी देखो कैसे फैला पड़ा है सामान, चप्पलें इधर से उधर सब। तो देखो एक बार की ही ऊपर छत पर आने में और जाने में मुझे इतना सांस चढ़ जाता है, मतलब फूल जाता है मेरा सांस, छत पर नहीं चला जाता। तो सुबह का टाइम है और मैं दोपहर के टाइम अगर छत पर जाऊंगी तो दोपहर का टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पसीने भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो और सांस मेरा ऐसे ही फूल जाता है जो मैं छत पर जाती हूँ। तो चलते हैं फिर हम अपना काम कर लेते हैं। और देखो घर में कितनी शांति है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब बच्चे घर रहते हैं ना इतना झगड़ा करते हैं आपस में दोनों बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले मैंने सोचा था कि मैं जो ये मेरे कपड़े हैं मैं इनको बाद में सबसे लास्ट में इनको फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा ये कि जब मैं इन्हें मतलब कमरे में साफ़ कर रही हूँ तो कमरा तभी अच्छा सा लगेगा, तभी ये कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी कर अब ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो इन्हें फ़ोल्ड करने के बाद में बस मैं फिर झाड़ू लगा दूँगी कमरे में, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन साफ़ करते एक साथ ही मैं घर के अंदर पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद में जब मेरा पूरा मतलब कमरा भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो सबसे लास्ट में मैं गेहूँ लेकर बैठूँगी, क्योंकि गेहूँ भी मुझे धोने बहुत ज़रूरी हैं आज। तो मुझे गेहूँ धोने हैं आज, और गेहूँ धोने के मैं अगर नहीं धोऊँगी तो फिर ये छुट्टी नहीं है फिर स्कूल की भी बच्चों की, तो ये सूखेगा भी नहीं, 2 दिन तो उसको सूखने के लिए भी चाहिए। तो बस आज धो दूँगी, क्योंकि आज मैं इसलिए गेहूँ धो रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोने नहीं हैं आज। कपड़े मैंने कल शाम के टाइम धो दिए थे, तो कपड़ों की जगह मैं आज गेहूँ धोऊँगी। गेहूँ धोने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको ऊपर ले जाना है, उसको नीचे लाना है, तो फिर बहुत सारा मतलब आना जाना बहुत सारा हो जाता है ऊपर नीचे। तब बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चे डाल आते हैं छत पर। अब मुझे ही धोना है और मुझे ही वो छत पर लेकर जाना है, और जल्दी ही करना है क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है फिर। तो बस मैं देखती हूँ कि कितनी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ आज में। तो ये देखो मैंने टाइगर को नहलाने के लिए ले आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है आज। तो पता नहीं क्यों, या तो इसलिए लग रही है कि मैंने दवाई खाई थी, मुझे बुखार हो रहा था, मैंने बुखार की दवाई खाई थी, या तो मुझे गर्मी इसलिए लग रही है या फिर गर्मी हो ही रही है। तो देखो टाइगर को मैंने नहला दिया, क्योंकि इसको नहलाना तो अब गर्मियों में रोज़ सही हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम इसके पापा ने नहलाया था प्रति उसके, और अब इसको मैं नहला कर जाऊँगी। शैम्पू तो इसको ख़त्म हो चुका है, शैम्पू इसका आएगा अभी। तो ऐसे ही मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया है, और इसको देखो पानी में खेलने का इतना शौक़ है बहुत ज़्यादा। जब मैं साफ़ करती हूँ तो पानी के आगे आगे ऐसे घूमता है जैसे कि पानी को पकड़ना चाहता हो ये, तो बहुत ज़्यादा ऐसे भागता है पानी के पीछे। और नहाने के लिए कह दो तो नहाने के लिए ऐसे बचेगा, बस भागा भागा फिरेगा। और मुंह पर तो कभी पानी नहीं डलवा सकता ये, मुंह पर तो कोई भी पानी नहीं डालने का इसके, अगर मुंह इसका छेड़ दिया तो ये काट भी सकता है। तो इसलिए अगर इसका मुंह जब धोना होता है ना तो प्रति उसके पापा ही पकड़ के उसका मुंह तभी वो साफ़ करते हैं। अब मुझसे तो होता नहीं, मुझे तो डर लगता है कभी मेरे कट खाए। तो बस ऐसे ही मैं इसके ऊपर सादा पानी डाल देती हूँ, तो ये जैसे ही नहा लेगा, और जैसे इतने मैं काम करूँगी तो ये सूख जाएगा। मैं इसको बांध दूँगी, अगर मैं इसको नहीं बांधूँगी तो ये अंदर जाके सारे बेड पे चढ़ जाएगा और वहाँ पर जाके ये सारे कपड़े गिले कर देगा, क्योंकि ये अपने पानी जो है ये सारा, मैं इसका एक चादर बिछा देती हूँ फर्श पर और इसको बांध देते हैं। तो ये अपना जो इसका पानी है वो अपना साफ़ पहना भी खुद पूछ लेता है। तो मैं गई हूँ इसका कपड़ा बिछाने के लिए, देखो मेरे पैर में पता नहीं क्या लग गया यहाँ पर। ये जैसे मैं आई थी तो यहाँ पर पता नहीं कुछ पड़ा था और वो मेरे पैर में घुस गया, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैर में। मैं देखने के लिए बैठ गई थी कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या था जो मेरे पैर में एकदम से लचुक गया था। बहुत तेज़ वाला खून भी निकल आए थे पैर में, लेकिन क्या है कि हमें तो अपना काम करना ही होता है।
कोई कोई और थोड़े काम कर देगा, तो मुझे इतने छोटे छोटे दुख से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम में लगी। तो ये देखो दोस्तों, मैं अब नाच धोने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि सारा काम तो मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं कपड़े नहीं धोती आज, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा दी थी। मशीन लगाने के बाद में मैंने उनमें कम्बल डाल दिए थे, क्योंकि ना कम्बल बहुत गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े चलो ज़्यादा नहीं हैं, तो कम्बल ही तो हैं, वो मैं धो देती हूँ। तो बस मैंने वो कम्बल धो दिए थे और टाइम हुआ है अब 10 बज रहे हैं, तो पानी भी मेरा जाने वाला है। तो मैं अपना अनाज धोने लग गई हूँ फटाफट से, जो मेरा जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे स्कूल भी जाना है। अपना काम ख़त्म करने के बाद में 11 बजे मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। तो बस अभी मेरा नहाना है, तो और मुझे टाइगर के लिए भी खाना वाना देना है मुझे। तो बस उसी में ही मेरा टाइम निकल जाएगा। और मैं एक बार तो मैं अनाज ऊपर डाल ही आई हूँ, तो इसे सारा निकालने के बाद में मैं दोबारा इसको धो लूँगी। तो इसकी जो मिट्टियाँ होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, जो मतलब जो जैसे हाथ से साफ़ कर लेते बिना धुआ हुआ पिसवा लेते हैं गेहूं को, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे आदत है इसको धोने की, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 मिनट ही तो लगती हैं गेहूँ धोने में। और जो हाथ से साफ़ करते हैं तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे तो अच्छा है कि पानी में निकालो जल्दी से और पानी में घुमा करके छत पर डाल दो, सूख जाएगा। तो जो इसके अंदर जो बजरी वजरी वगैरह होती हैं तो वो सब इसमें साफ़ हो जाती हैं। और ये देखो, ये जो गेहूँ होते हैं तो कितनी धूल मिट्टी होती है, पता नहीं खेत में भी कितनी मतलब दूर से आता है अनाज और मिट्टी में सना हुआ होता है, और हम इसको ऐसे ही पिसवा लेते हैं तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो इसलिए बस मैं इसको धो ही लेती हूँ। तो मैं इसको फटाफट से बस धोने के बाद में बस मैं इसको ऊपर डाल दूँगी, और ऊपर डालने के बाद में मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे। तो मैं बस पानी जाने से पहले मैं नहा लेती हूँ और अपना सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी तो आकर ही सब कुछ होगा काम। तो फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। देखो, मैंने सारा अनाज ऊपर लाकर डाल दिया है और मैं इसको अब सुखा देती हूँ। और अब तो मैं इसको फैला करके चली जाऊँ, क्योंकि इसका पानी वगैरह जो है इसका सब सा निकल जाएगा। और जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी तो दोपहर के टाइम मैं इसमें एक बार और हाथ निकाल दूँगी, तो ये जल्दी से सूख जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो मोटी मोटी जो कंकरी हैं वो मैं इसमें से निकाल रही हूँ, जो वो मैं जो फैलाते हुए इसमें से चमक रही हैं, तो मैंने वो फेंक दिए निकाल के। और बस स्कूल से आने के बाद में बस मुझे कुछ नहीं करना है। बस मुझे सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना ली थी, तो वो बस थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि बच्चे ले जाते हैं सुबह के टाइम, तो ज़्यादा नहीं बचती है शाम को, मतलब दोपहर के टाइम तक। तो और जब पड़ती उसके पापा आएंगे तो शाम के टाइम दोपहर के टाइम मैं सब्ज़ी दोबारा बनाऊँगी। तो बस यही काम करना है, खाना दोबारा बनेगा दोपहर के टाइम। तो बस मैं इसी काम में लगी रहूँगी। तो फिर चलते हैं, फिर आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, और आप बताना मेरे को कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा।